नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीजी ज्ञान में। दोस्तों, आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और विगत दिनों में अच्छा लाभ आप लोग गोल्ड सिल्वर के व्यापार में कर रहे होंगे। इसी आशा के साथ आज 17 मई 2026 का दिन है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आगे का जो बाजार है वह कैसा रहने वाला है। बहुत सारे चेंजेस जो है आज 17 मई को होने वाले हैं। सुबह सुबह का समय है। इसी समय लगभग 4:53 पर, अब से कुछ समय बाद, लगभग अभी 4:30 है, अब से कुछ समय के बाद में एक परिवर्तन होने वाला है, जहां पर शनि देव जो है रेवती नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। तो शनि जो रेवती में प्रवेश कर रहे हैं, इनका बाजार पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, साथ ही और क्या क्या योगा योग इस समय बन रहे हैं जो आगे का जो बाजार है उसे निर्धारित करेंगे, इस पर हम लोग विशेष रूप से ही चर्चा करने वाले हैं। तो यदि आप वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको चीजें एक एक करके सभी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले तो दोस्तों, यह जो वीडियो है यह भारतीय वैदिक ज्योतिष शास्त्र पर आधारित है। इसे आप सत्य मानकर किसी भी तरह का निवेश करते हैं, उसमें लाभ या हानि करते हैं तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। दोस्तों, विगत दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि 14 तारीख से लगभग मंदी की लाइन जो है, 13 तारीख को अच्छी तेजी आई और उसके बाद में 14 तारीख से थोड़ी थोड़ी मंदी होते होते 15 तारीख को अच्छी मंदी आई, जिसकी मैंने शॉर्ट्स में आपको क्लिप भी दिया है कि ये सब पहले से प्रिडिक्ट थी और अच्छा लाभ आप सभी लोगों ने किया। जो हमारे मेंबर्स हैं उनको अच्छा लाभ हुआ और जो नहीं है उनको भी अच्छा लाभ हुआ होगा, ऐसी आशा हम लोग करते हैं। यदि आप चाहें तो जाकर शॉर्ट्स वीडियो में देख सकते हैं कि पहले से टारगेट दे दिए गए थे और अच्छा खासा लाभ सभी लोगों ने प्राप्त किया। अब बात करते हैं कि आज जो है 17 तारीख, यहाँ पर क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आज दिन रविवार का है। रविवार के दिन चंद्र दर्शन होने वाला है। अच्छा, जब क्रूरवार में चंद्र दर्शन होता है तो कहीं ना कहीं सिल्वर जो है, चांदी का जो भाव है वो बढ़ता है। तो रविवार का चंद्र दर्शन एक फैक्ट यहां पर बनते हुए दिख रहा है। दूसरा, आज से अधिक मास आरंभ होने वाला है, यानी अधिक ज्येष्ठ मास जो है शुरू होने वाला। अधिक ज्येष्ठ मास जैसे तिथि की वृद्धि, जैसे मैंने पिछली अपडेट में कहा था कि 15 तारीख को जो है तिथि क्षय होने के कारण जो चंद्र उदय होगा उसके बाद से मंदी बढ़ेगी। तो चंद्र उदय होने के बाद से सही में मंदी बहुत ज्यादा बढ़ी भी थी। तो चंद्रमा का जो प्रभाव है बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। आप सभी लोग भी ये चीज नोटिस कर रहे होंगे। तो आज जो है अधिक मास आरंभ होने वाला है, चंद्र दर्शन भी होने वाला है। अधिक मास पर एक वीडियो मैंने बनाकर दी थी आपको कि अधिक मास में लगभग 1,82 के आसपास और 3,32 के आसपास चांदी और 1,82,000 के आसपास गोल्ड जो है आपको इस वर्ष देखने को मिल सकता है ज्येष्ठ तक। और ये वीडियो बनाने के कुछ दिन बाद ही, यानी लगभग 15 से 20 दिन के बाद ही ऐसी वृद्धि हुई कि ये सारे टारगेट वहां पर गोल्ड सिल्वर ने पूर्ण कर लिए थे। और अभी जो वर्तमान भाव चल रहा है लगभग 271 MCX में सिल्वर का और लगभग 161-62 के आसपास गोल्ड का भाव चल रहा है और आज से अधिक मास भी आरंभ होने वाला है। तो मैं आपको फिर से वहीं लेकर चलता हूं जब मैंने 15 तारीख को कहा था कि तिथि क्षय होने के कारण चंद्र उदय होने से जो है मंदी जो है बढ़ेगी। वैसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है कि मास वृद्धि हो रही है, यानी यहाँ पर तिथि क्षय होती है या बढ़त होती है तो बाजार में तेजी या मंदी बढ़ती है। यदि मंदी होगी तिथि क्षय के कारण, यदि तिथि बढ़ेगी तो तेजी आएगी। वैसे ही क्या हो रहा है कि मास वृद्धि होने से वृद्धि के योग ज्यादा बनते हैं, यानी तेजी वाले योग जो है ज्यादा बनते हैं। विगत दिन में एक चीज और चेंज हुआ कि वृषभ संक्रांति हुई। वृषभ संक्रांति का भी एक कारण बनता है कि आगे जो है वृद्धि की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन ये जो वीडियो हम जिस पर विशेष मूल रूप से जो बात करने वाले हैं, जैसे हमने अभी बात की कि चंद्र दर्शन का फल होता है, तेजी करता है चांदी में। इसके बाद में जो अधिक मास है ये भी तेजी करने वाला होता है। वृषभ संक्रांति तेजी कारक होती है बाजार में। ये सभी चीजें वृद्धि कारक हैं बाजार में। सोना, चांदी, तांबा, ये सभी चीजों के भाव में जो है तेजी करने वाले होते हैं। ये जो योग बनते हैं ये सभी होते हैं। लेकिन जो विशेष मूल बात हम करने वाले हैं वो है शनि का रेवती में प्रवेश। शनि का रेवती में जो प्रवेश होने वाला है, यानी नक्षत्र परिवर्तन शनिदेव करने वाले हैं, इसका जो प्रभाव है दोस्तों, ये जो है
कुछ समय के लिए बाजार में मंदी लाने वाला है। क्योंकि शनि जो है मंद ग्रह हैं, धीमी गति से चलते हैं, धीरे कार्य करते हैं, तो आशा है कि ये जो मंदी है ये भी धीमी गति से ही होगी। जैसे विगत दिन में प्रभाव देखा गया कि मैंने अपने चार्ट में स्पष्ट इंक्लूड किया था कि 14 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक का जो समय है, 17 तारीख को शनि जो है रेवती नक्षत्र में जाने वाले यानी आज के दिन, इसका प्रभाव आपको 14 तारीख से देखने को मिल सकता है। और 14 तारीख से वह प्रभाव बकायदा देखने को मिला। और सेल में जो 14 तारीख से प्रॉफिट हुआ लोगों को, वो शायद मेरे को लगता है कि इस महीने में सेल में सबसे ज्यादा प्रॉफिट 14 और 15 को ही हुआ है। बाकी समय तो बाइंग में ही प्रॉफिट लोगों को अच्छा हुआ है। तो ये रेवती में जो प्रवेश होने वाला शनि देव का, ये मूल रूप से जो है मंदी कारक होता है। अब मंदी कारक ऐसे भी समझ सकते हैं आप इसे कि जिस तरह की अभी स्थितियां चल रही हैं, राजनीतिक माहौल चल रहा है, प्रधानमंत्री भी आकर के हमारे अपील कर रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर खरीदिए मत, बुलियन में जो गोल्ड सिल्वर है उसमें टैक्स की बढ़त हो रही है। तो ये सभी सिम्टम्स साथ में जुड़ रहे हैं कि यहाँ पर शनि जो है मंदी कारक योग जो है बनाने वाले। तो त्वरित जो परिणाम हुए थे बाजार में कि जब प्रधानमंत्री ने अपील की थी और टैक्स में वृद्धि हुई थी तो बहुत ज्यादा तेज हुआ था 13 तारीख को एमसीएक्स। लेकिन उसके बाद जो परिणाम मतलब रिजल्ट बनने चालू हुए कि 14 तारीख को 10,000 गिरा, फिर उसके बाद में फिर 15 तारीख को फिर अच्छी मंदी जो है सिल्वर में देखने को मिली। गोल्ड में कम मिली पर सिल्वर में बहुत ज्यादा मंदी देखने को मिली। तो ये जो है आपको आगे का जो रोड मैप है ये सोच समझकर जो है कार्य करना चाहिए। जबकि ग्रह स्थितियां जो वर्तमान परिवेश में है ये दो तरफा है, जिन्हें हम दो तरफा कह सकते हैं कि अस्थिरता के साथ बाजार चलने वाला है। कभी बहुत ज्यादा स्पाइक देखने को मिलेगी, हाई जंप मार देगा, और कभी कभी फिर वो जंप देखते देखते ध्वस्त हो जाएगी। तो समय जो है सोच विचार का निर्णय लेने का है। लॉन्ग टर्म की पोजीशंस के लिए जो है अभी जो है समय अनुकूल नहीं है मेरे दृष्टिकोण से, ज्योतिषी दृष्टिकोण से। बाकी सबका अपना अपना एनालिसिस करने का तरीका है और सभी तरीके बहुत अच्छे हैं। मैं ये मानता हूं कि जो जिस तरह से एनालिसिस करता है या बाजार का आकलन करता है वे सभी अपने अपने स्थान पर सही होते हैं। और बाजार है यहाँ पर जिसकी जैसी चल गई वही राजा वो कहलाता है कि भाई जिसने जो बोला वो अगर चीजें होती हैं तो वो फिर अपने आप को मतलब अच्छा एस्ट्रोलॉजर या फिर अच्छा एनालिसिस करने वाला मान सकता है। तो ये सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप लोग आगे का कार्य करेंगे। आगे का जो समय है मिला जुला आपको परिणाम देगा। मूल रूप से जो है कि शनि का प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और बाकी ग्रहों का सपोर्ट जो है वो तेजी वाला है। तो मिला जुला परिणाम अस्थिरता के साथ बाजार चलेगा और कहीं ना कहीं अभी कुछ दिन जो आगे के हैं इसमें मंदी आपको शायद देखने को ज्यादातर मिलेगी। तो ये तो थी दोस्तों अभी जो जानकारी मैं आपको देने के लिए आया था। यदि आप इस तरह प्रतिदिन की प्रेडिक्शन और व्हाट्सएप पर जो है लेवल्स गोल्ड सिल्वर के देखना चाहते हैं तो हमसे आप सीधे संपर्क कर सकते हैं, या मेंबरशिप के माध्यम से जो एस्ट्रोलॉजी बेस्ड प्रेडिक्शन है वह आप लोग मेंबरशिप ज्वाइन करके देख सकते हैं। तो दोस्तों आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, हर हर महादेव।